अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में हम एनईडी के केमिस्ट्री के 2023 के कुछ और जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो देखने वाले हैं। और इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो केमिस्ट्री के सॉल्व करवाए हैं और यहाँ पर कुछ और एमसीक्यूज़ हैं जो हम सॉल्व करेंगे एनईडी के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि एनईडी राउंड 2 जो है वो 20 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए स्टूडेंट जो है वो अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं। तो इंग्लिश और केमिस्ट्री के लेक्चर्स मैंने अच्छे खासे अपलोड किए हैं अपने इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम प्लेलिस्ट है एनईडी पास्ट पेपर्स की। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल सकते हैं लाइक इसके हवाले से, जो हमारा एनईडी पास्ट पेपर इसके हवाले से, और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के जो है वो भी पास पेपर्स के पीडीएफ अवेलेबल हैं। तो अगर आपको वो पीडीएफ रिक्वायर्ड है पास पेपर्स की राउंड 1 के, तो या इसके अलावा भी एनईडी के पास पेपर्स की, तो आप जो है वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। तो इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो बहुत ही लो चार्जेस पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एनईडी के अंदर जो है वो पास्ट पेपर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसी से क्वेश्चन जो हमारे पर रिपीट हो रहे होते हैं। और अगर आपको केमिस्ट्री में या फिर अगर आपको ओवरऑल टेस्ट में अगर 100 आउट ऑफ 100 सिक्योर करना है तो बेहतर ये होगा कि आप इसके पास्ट पेपर्स ओवरऑल आप उसको सॉल्व करें। या फिर एनईडी में केमिस्ट्री के लिए आप जो है वो फिर अगर आपको 25 आउट ऑफ 25 सिक्योर करनी है तो फिर आप मेरे लेक्चर्स को जो है वॉच करें, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं कि एज द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 आर कंसीडर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दे आर जनरली टू डिक्रीज इन। जब हम पीरियड 2 में या किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीमेंट किस में आती है? तो देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट इंक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी लेफ्ट से राइट इंक्रीज होती है। जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी लेफ्ट से राइट इंक्रीज होता है। सिर्फ मेटेलिक कैरेक्टर जो है ना बेटा वो लेफ्ट से राइट जाते हुए डिक्रीज हो रहा होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 2 है विच इज इनकंसिस्टेंट विद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। कौन सी बात काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिहाज से नहीं है या गलत है? तो इसमें है कि अ गैस मॉलिक्यूल इज अ रैंडम इन अ रैंडम स्टेट मोशन। ये बात सही है। नेक्स्ट है कि गैस मॉलिक्यूल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। तो ये बात गलत है, चूँकि द गैस मॉलिक्यूल्स हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। थर्ड क्वेश्चन है बायर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ डैश। तो बायर्स प्रोसेस आप जानते हैं कि बॉक्साइट की प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में। बॉक्साइट हमारे पास जो है दिस इज एक्चुअली द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। फोर्थ, अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विद KOH कीव्स या ट्रीटिंग विद KOH। अल्काइल हैलाइड का KOH से रिएक्शन करते हैं तो ये डिपेंड करता है, अगर हमारे पास अल्कोहलिक मीडियम में हो रहा है तो अल्कीन बनेगा, और अगर यही रिएक्शन हमारे पास लाइक एक्वस मीडियम में हो रहा है तो हमारे पास अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी। तो अल्कोहल यहाँ पर बी ऑप्शन है, दैट्स फिनॉल। तो फिनॉल होना चाहिए। वैसे आई थिंक सो कि शायद ये फिनॉल नहीं होना चाहिए, चूँकि KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो हमारा अल्कीन बनेगा। चूँकि अल्कोहल बनता है या अल्कीन बनता है तो अल्कीन ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन ज़रूरी है कि यहाँ पर ये जो मीडियम है इसके अंदर ये अल्कोहलिक होना चाहिए। अल्कोहलिक मीडियम होगा तभी जाकर इसकी फॉर्मेशन होगी। फिफ्थ है विच प्रॉपर्टी इज सेम इन एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप ऑफ periodic टेबल। एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट्स में कौन सी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं? तो इसका ए ऑप्शन होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हर ग्रुप के अंदर सेम आएंगे। जैसे ग्रुप 1 है तो उसके सारे एलिमेंट्स के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 है पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज डैश। तो पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। पोटेशियम परमैंगनेट होता है हमारा KMnO4। क्वेश्चन 7 है कोलेस्ट्रॉल, कोलिक एसिड एंड प्रोजेस्टेरोन आर डैश। ये सारे हमारे पास जो है बेटा एस्ट्रॉइड होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, कोलिक एसिड और ये प्रोजेस्टेरोन, ये सब के सब एस्ट्रॉइड्स हैं।
They are actually the type of lipids or non-saponifiable lipids. 8 है हाइड्रोजन फ्रॉम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, ये फ्रॉम नहीं होगा, फॉर्म होगा, तो हाइड्रोजन फॉर्म सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ वाटर। तो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स आप जानते हैं कि सॉल्ट लाइक हाइड्राइड कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड को या आयनिक हाइड्राइड को। तो आयनिक हाइड्राइड कब बनता है? जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है ग्रुप 1 या ग्रुप 2A के एलिमेंट से। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 9th है नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम। सो नंबर ऑफ नहीं होगा, यहाँ होगा नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम कैन evolve द सेम वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, दिस इज नोन एज, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिस इज वन ऑफ द रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 में पढ़ा होगा। क्वेश्चन 10 है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज आर डैश। हर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? तो ईच की बात कर रहे हैं, हर एक की बात कर रहे हैं, तो इसमें 14 होंगे। 11 है पोटेशियम पर मैग्नेट इज डैश। तो पोटेशियम पर मैग्नेट ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, बल्कि न्यूट्रल होता है, सी ऑप्शन। 12th है हाइब्रिडाइजेशन यूटिलाइज्ड बाय कार्बन इन CF4 इज डैश। और जब CF4 की बात करते हैं तो कार्बन के 4 तरफ फ्लोरीन अटैच है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कार्बन को 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना होता है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज करता है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, दैट इज sp3। क्वेश्चन 13 है द मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज डिफिकल्ट बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा दिस इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा प्रेशर। चूंकि अब अगर आप विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं तो ये बराबर होता है प्रेशर इनटू टाइम, तो प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। 14th है बॉन्ड प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज डैश। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास है क्वेश्चन है 14 है बॉन्ड प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। तो नाइट्रोजन में आप जानते हैं कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 15 है किप्स apparatus इज यूज्ड टू प्रिपेयर। तो इससे हम H2S बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, ए ऑप्शन। 16 अमोनिया इज रीडली डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू। चूँकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट्स वाई वो पानी में आराम से डिजॉल्व हो जाते हैं, सी ऑप्शन। 17th है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन अ रेट एक्सप्रेशन इज। तो ये हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कि जब भी हमको रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं वॉट एवर, तो रेट एक्सप्रेशन हमारा होता है dx/dt इज इक्वल टू k। उसके बाद जो भी रिएक्टेंट के ऊपर कंसंट्रेशन लिखी होती है वो हमारा ऑर्डर होता है, ठीक है। क्वेश्चन 18 है फिर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज डैश। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनमें से कौन सा होगा भाई? तो सीजियम होगा, क्योंकि जो सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो सीजियम के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना सबसे ईजी है, तो बिकॉज ऑफ द बिग साइज ऑफ सीजियम, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A। 3A ग्रुप का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? तो एल्यूमिनियम है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 20 है नोबल गैस विथ वीकेस्ट वैन डर वाल फोर्स। वो कौन सा नोबल गैस है जिसकी वीकेस्ट वैन डर वाल फोर्स है? तो देखिए वैन डर वाल फोर्स हमें पता है टॉप से बॉटम जब जाते हैं तो वैन डर वाल फोर्स के अंदर इंक्रीमेंट आती है, क्योंकि जितना बड़ा एटम होता है उतना स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स होता है। तो सबसे बड़ा एटम इसके अंदर हमारे पास है आर्गॉन, Ar। तो इस वजह से आर्गॉन की वीकेस्ट पूछ रहे हैं ना ये, तो आर्गॉन नहीं होगा इसमें। सबसे छोटे एटम की बात देखेंगे,
सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन और हीलियम के मुकाबले में हीलियम होता है, तो हीलियम की वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्सेस हमारे पास आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 21 पे आते हैं। द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथेन रिएक्ट्स विद सल्फोनिक एसिड एंड बॉइलिंग वाटर इज डैश। कि इथेन का रिएक्शन सल्फोनिक एसिड से होगा तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, तो हमारे पास ये बनेगी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, सी ऑप्शन। ये केमिकल रिएक्शन है जो होगा जब इथेन का रिएक्शन होगा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड से, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, जिसमें स्ट्रक्चर इसका इस टाइप का होगा। HSO4 लगा होगा यहाँ पर, ठीक है। दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। 22 है हेसेस लॉ अप्लाइज टू डैश। तो हेसेस लॉ अप्लाई होता है रेट ऑफ रिएक्शन हीट चेंज इन रिएक्शन, तो सी ऑप्शन हीट चेंज इन रिएक्शन पर अप्लाई होता है हेसेस लॉ, जो ये कहता है कि जो एक एंथैल्पी चेंज है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रोसेस के लिए सेम रहती है। क्वेश्चन 23 NHCO3 को और क्या कहा जाता है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है या बेकिंग सोडा होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 24 है NaOH इज आल्सो नोन एज। NaOH को हम लोग क्या कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ A एंड B। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ कंटेनर कंटेनिंग अ गैस एंड इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, देन इट्स टेम्परेचर वुड बी। कह रहे कि वॉल्यूम जो है वो हाफ हो जा रहा है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो ऐसी बात है, वॉल्यूम हाफ होगा तो टेम्परेचर भी हमारे पास हाफ होगा। चूंकि ये लॉ हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दिस लॉ इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। क्वेश्चन 26 है हेक्साक्लोरो बेंजीन या हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी जिसको हम कहते हैं। वैसे हेक्साक्लोरो बेंजीन कुछ नहीं होता है, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम एज एन इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं कीड़े मार दवाई के तौर पे, तो भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि साइक्लोहेक्सेन में हर तरफ हमारे पास सीएल की अटैचमेंट होती है। तो 27 है मटेरियल्स विच इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, देखो फर्टिलाइज़र तो इस्तेमाल करते नहीं है, तो फिलर्स हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं किसकी, प्लास्टिक की। क्वेश्चन 28 है कोरोजन, एल्यूमिनियम कोरोजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो एल्यूमिनियम पर कोरोजन नहीं होती, चूँकि अगर मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम का पीस है तो इसमें जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो शुरू में उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोडक्टिव लेयर बन जाती है जो फर्दर कोरोजन से इसको रोक देती है। तो ये ऑक्साइड एक लेयर बनती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हमारे पास, ऑक्साइड लेयर। 29 है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड को और क्या कहा जाता है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन 30 है फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज। तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फार्मूला होता है MgBr2, दिस इज मैग्नीशियम ब्रोमाइड। 31 है फंक्शनल ग्रुप इन ऑयल एंड फैट इज डैश। तो ऑयल और फैट में फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, ईथर तो होता नहीं, एल्डिहाइड तो होता नहीं, तो एस्टर ग्रुप हमारे पास इसमें मौजूद होता है फैट और ऑयल के अंदर। 32 है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिटिक एसिड गिव्स। एस्टरिफिकेशन है, एस्टर मिलेगा इससे, अल्कोहल के एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एस्टर मिलेगा। वैसे इथाइल एसिडेट भी मिल सकता है, क्योंकि इथाइल एसिडेट एक तरह का एस्टर ही है ना भाई, क्योंकि एस्टर क्या होता है, एस्टर होता है RCOOR, और इथाइल एसिडेट भी हमारे पास होता है, दैट इज CH3COOCH3CH2H5, तो ये एस्टर ही है। तो ये असल में एस्टर जनरल नेम हो गया और ये इथाइल एसिडेट एक स्पेसिफिक कंपाउंड है। 33 नाइट्रोजन ऑफ एंड फॉस्फोरस इज गिवन टू प्लांट्स बाय। नाइट्रोजन और फॉरस प्लांट और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये दोनों प्लांट्स को किस तरह से मिलता है,
देखो फॉस्फोरस नाइट्रेट से भी मिल सकता है, सुपर फॉस्फेट तो हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसे नाइट्रोजन नहीं मिल सकता, और कैल्शियम फॉस्फेट से भी नाइट्रोजन नहीं मिल सकता, तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए, फॉस्फोरस नाइट्रेट। 34 हाइड्रोजन इज बेस्ट डैश, हाइड्रोजन अच्छा क्या होता है, हाइड्रोजन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बी ऑप्शन। 35 है विच इज नोबल गैस विथ वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स, तो वीकेस्ट आपको पता है सबसे छोटा जो होगा उसको होगा दैट्स हीलियम। 36 इथाइल अल्कोहल ऑन डिस्टिल्ड विथ एक्सेस ऑफ Cl2 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द फाइनल प्रोडक्ट इज, तो डी नेचर्ड अल्कोहल तो होगा नहीं, मिथाइलेटेड स्पिरिट तो होगा नहीं। जब हम इसको डिस्टिल करते हैं एक्सेस ऑफ क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है, तो जैसे कि आप बुक में देखेंगे, बुक में लाइन है यहाँ पर, एब्सोल्यूट अल्कोहल इज 99.9% प्योर विच इज ऑब्टेन्ड बाय अब्सॉर्बिंग वाटर ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट विथ कैल्शियम ऑक्साइड एंड डिस्टिलिंग अल्कोहल एट 78 डिग्री। तो हमें यहाँ पर इसमें चूँकि कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब यूज़ करते हैं तो वाटर रिमूव करता है ये, तो हमारा एब्सोल्यूट अल्कोहल बनता है जो 99.9% प्योर होता है। 37 है क्लोरोप्रोपेन हैज़ 2 डैश, क्लोरोप्रोपेन के दो हमारे जो है वो क्या पॉसिबल होंगे, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, क्लोरोप्रोपेन है ना भाई, तो एक तो ये Cl फर्स्ट पे लग जाएगा और एक पे Cl सेकंड पे लग जाएगा, तो ये हमारे उसके दो पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। 38 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स इज एक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनमें से किसकी वजह से एक्टिव होता है, RMG, MgI, X, ऑल ऑफ दिस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है बेटा RMGX। अब इसकी रिएक्टिविटी RMGX में से किसकी वजह से होती है, RMG की वजह से, MgI की वजह से, कि X की वजह से। तो देखिए जहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो MgX है, तो MgX की वजह से, MgI की वजह से हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है उसकी अल्काइलाइड की, सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। 39 है लिगेंड्स आर डैश, लिगेंड्स क्या होते हैं, तो लिगेंड्स आप जानते हैं, लिगेंड्स हमारे पास लेविस बेसिस होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। लेविस बेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। 40 है मेटल यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन इज, तो गैल्वेनाइजिंग करने के लिए जिंक इस्तेमाल करते हैं जिससे मेटल्स के अंदर कोरोजन नहीं होती है। 41 है नॉन मेटेलिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन ग्रुप डैश, नॉन मेटेलिक कंपाउंड किस ग्रुप में मौजूद होंगे, तो नॉन मेटल आपको पता है टॉप राइट पे, अपर राइट पे आपके पास ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, तो टेबल में जो कि P ब्लॉक वहीं पर आता है। 42 है विच इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फ्लोरीन सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। 43 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारा लिथियम आएगा, ए ऑप्शन। 44 एक्वारिजिया प्रोड्यूसेस डैश, एक्वारिजिया क्या प्रोड्यूस करता है, ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड या AuCl4 माइनस, ये आयन हमारे पास इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है। नेक्स्ट है विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट, तो एंड प्रोडक्ट इसका हमारे पास होगा सिल्वर मिरर या वाइट पीपीटी, तो सिल्वर मिरर होता है, वाइट पीपीटी ऑब्टेन होती है, इसका आंसर करेक्ट हमारे पास होगा सिल्वर मेटल, डी ऑप्शन। 46 से बॉक्साइट इज प्यूरिफाइड बाय, तीनों मेथड से हो सकता है, तो डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस करेक्ट। 47 है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल ड्यू टू डैश, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होते हैं किस वजह से, ड्यू टू हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल वजह से कि नाइट्रोजन की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करोगे तो बेटा क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 1s2, 2s2 और 2p3, तो आप देख सकते हैं हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन लास्ट सेल की जिसकी वजह से स्टेबल होता है ये। 48 है कैंसर इज ट्रीटेड बाय यूजिंग डैश, कैंसर और कोबाल्ट 60 इस्तेमाल करके हम ट्रीट कर सकते हैं, और कौन सा कैंसर ट्रीट होता है उससे, बॉडी कैंसर। 49 है रिएक्शन ऑफ SO3H इन बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड,
इसको कहा जाता है आई थिंक ये सारी चीज़ें सेम ही है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड C6H6O3S C6H5SO3H, तो इसका डी हो जाएगा कि जब बेंजीन है, जब बेंजीन के साथ SO3H लगता है, इसी को बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। ये बाकी आंसर्स भी इसी को शो कर रहे हैं। 50 के pH इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनता है किसकी ओवरलैपिंग से? तो ये बनता हमारे पास है लाइक, चूंकि पाई बॉन्ड आप जानते हैं जब दो पी ऑर्बिटल मिलते हैं इस तरह से हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। तो साइड वे ओवरलैप से तो नहीं, अच्छा पाई बॉन्ड है, सॉरी पाई बॉन्ड कहा जा रहा है। तो पाई बॉन्ड तो ये जो सिग्मा बनता है ना ऐसे, पाई बॉन्ड में क्या होता है कि हमारे पास पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, ये साइड वेज ओवरलैपिंग होती है दो पी ऑर्बिटल की। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइड वे ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स ओनली, बस, क्योंकि एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। 51 इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन विच इज ऑलरेडी अटैच्ड टू डैश। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है? प्राइमरी का मतलब एक एक्स हमारे पास हैलोजन है, इसके साथ ये हमारे पास कार्बन अटैच हो गया, ये अल्फा कार्बन है। प्राइमरी में क्या होता है, कम से कम ये जैसे कार्बन अटैच है ना, कम से कम एक रेडिकल इसके साथ अटैच होता है। तो 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 कार्बन एटम। तो कह रहे हैं कि कार्बन एटम किससे अटैच होता है? 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन एटम से। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 कार्बन एटम। क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन एटम एक ऐसे एटम से, ऐसे कार्बन से अटैच होता है जो 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से अटैचमेंट रखता है। 52 है एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर हैज हाईएस्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर हम देख लेते हैं 100 डिग्री, 0 डिग्री तो होगा नहीं, 100 में 273 प्लस करेंगे तो 373 भी आएगा। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, बोथ ए एंड बी, हाईएस्ट टेम्परेचर है ये। 53 है वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्सेस इज इन क्रोमियम, पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन। तो जितना बड़ा, जितना छोटा एटम होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो इन सब में सबसे छोटा एटम हमारा ऑक्सीजन का होगा, तो ऑक्सीजन के पास वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे। वीकेस्ट क्यों होगा ये? चूँकि इसमें सिर्फ 3 शेल्स हमारे पास होंगे। क्रोमियम में 4 शेल होते हैं, पोटेशियम में भी 4 शेल, नियॉन में, हीलियम नियॉन, और इसमें भी 4 शेल होते हैं। तो ऑक्सीजन के पास वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्सेस आएंगे। 54 है केमिकल फार्मूला बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। 55 है फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज फ्यूजन, या जिसको हम लोग मेल्टिंग भी कहते हैं, मेल्टिंग का प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे होता है। और क्या वजह है उसके हाई टेम्परेचर पे होने की? मॉलिक्यूल्स ब्रेक एट हाई टेम्परेचर, न्यूक्लियाई ब्रेक एट हाई टेम्परेचर, एटम्स आर आयनाइज्ड, काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम रिपल्जन बिटवीन न्यूक्लियाई। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल कोई चीज़ मेल्ट हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड बन जाती है। 56 है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन, बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 57 है मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मीथेन को और क्या कहा जाता है? मार्च गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। अब अगर आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेते हैं, ये हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एसीटोन बन जाएगा, और साथ में वाटर रिलीज होगी। तो एसीटोन इसका करेक्ट आंसर है। तो एसीटोन ए ऑप्शन है, सी कीटोन है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, चूंकि एसीटोन इटसेल्फ एक कीटोन ही होता है। 59 लोएस्ट एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन, लोएस्ट एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन, आपको पता है कि हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज पर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस होता है ये। जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतने कम लोएस्ट एनर्जी होगी। तो यहाँ पर रुबिडियम सबसे बड़ा है साइज के अंदर, चूँकि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम 5 शेल इसके अंदर होते हैं। जबकि लिथियम की बात की जाए तो उसके अंदर 2 शेल होंगे, इसमें 3 शेल होंगे। बेरिलियम +2 में तो 1 ही शेल होगा।
60 ionic salt in water is present in the form of dash, that is hydrated ion, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61 है पोटेशियम परमैंगनेट इज डैश, न्यूट्रल होता है ये। 62 है हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बोनाइल ग्रुप इज डैश, कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। इसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, चूँकि 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो इसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 हो जाएगी, शेप आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। 63 है विच इज़ एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट, इथाइल ग्लाइकोल को इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट। तो इथाइल ग्लाइकोल आप जानते हैं इथिन की ऑक्सीडेशन से बनता है और ये एक डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं 1,2 ईथन डाइओल। 64 है वैन डर वाल्स फोर्सेज आर हायर इन, ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स कितने में होगा, जिसमें जो सबसे छोटा एटम होगा, सबसे छोटा एटम यहाँ पर हमारे पास हमें दिख रहा है हाइड्रोजन, तो वीकेस्ट होगा। 65 है आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बिटवीन द ग्रुप डैश, 1 एंड 2 ग्रुप। 66 है इफ वी ऐड कैटलिस्ट इन द रिएक्शन इट डैश, कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड्स अप द रिएक्शन, स्टॉप्स द रिएक्शन, स्टार्ट्स द रिएक्शन, नन। यहाँ पर कैटलिस्ट की बात की जा रही है, शायद इससे मुराद पॉजिटिव कैटलिस्ट ही आ रही है, तो ये स्पीड अप कर ले रहा है रिएक्शन को, नेगेटिव कैटलिस्ट स्लो डाउन कर देता है। 67 लाफिंग गैस इज आल्सो कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड, फॉर्मूला होता है इसके N2O। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सब ये पीछे किया फ्लोरीन। ठीक है, क्वेश्चन 68 हो गया। आई थिंक यही 68 क्वेश्चन है जो मुझे इसमें कराने थे बेटा आपको इस लेक्चर के अंदर। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। अगर आप फिर से मैं बता दूं, अगर आपको PDF रिक्वायर्ड है NED पास्ट पेपर को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं बहुत ही इस लो कॉस्ट पर आपको जो है वो सारे PDF A to Z प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास PDF है NED पास्ट पेपर के। ठीक है, अगर आपको उसकी नीड है तो आप उससे ले सकते हैं। इसके अंदर आपको फिजिक्स भी मिलेगी, केमिस्ट्री भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगी और साथ में आपको इसके अंदर इंग्लिश भी मिलेगी। ये सारे सब्जेक्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर ही है, तो उसकी तैयारी अच्छी तरह से करें आप। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक अपने टेस्ट के लिए। इंशाल्लाह आप सब अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।